मूवी आ रही है आपकी, इंशाल्लाह मूवी में काम हो रहा है जी। अभी हमने रिसेंटली, थोड़ा पीछे चले जाएं, रिसेंटली नहीं, जन्नत मिर्जा ने भी काम किया था एक मूवी में, और उसके बाद जो उनके डायरेक्टर थे उनकी जानिब से जो कहा गया था कि मुझे लगा कि ये 30-30 सेकंड की वीडियोस बनाते हैं या ये कंटेंट बनाते हैं तो ये लोग इनकी मूवी देखने भी आ जाएंगे, लेकिन वो हकीकत से बड़ा दूर है ये मामला। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? मेरा कोई लेना देना नहीं है ना जन्नत मिर्जा के कंटेंट से। नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपकी मूवी आ रही है, उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? अल्लाह खैर करेगा। मैं जब भी किसी भी चीज़ में मैंने कदम रखा है तो मैंने पहले उसका फेलियर सोचा है, फिर मैंने उसकी सक्सेस सोची है, ठीक है। तो मैं ऐसा कोई नहीं सोचा होगा कि जी मैं 100 करोड़ कमा लूँगा, 200 कमा लूँगा। हाँ, मैंने आज से 7-8 साल पहले ड्रामा किया था, और शहजी का सारा बैकग्राउंड ही मतलब मीडिया से है। उसकी दादो सिंगर थी, दादाबू डायरेक्टर थे, बाबा डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर थे, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि मुझे टीका कोई बिला वजह का नहीं लगा सकता, और मुझे कोई डायरेक्टर बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी के पैसों पे नहीं कर रहा, मेरे अपने पैसे लगे हैं, मैं आप प्रोड्यूसर हूँ। आपने खुद लगाए हैं पैसे? हाँ, तो ये रोड गए थे मेरे, रोड के मैंने को गाल नहीं कर सकता, मैं किसी में जवाब देनी है, ठीक है। तो इस चक्कर में मूवी बना लिया आपने, आपको लगता है मूवी की स्टोरी बहुत प्यारी थी शाइस्ता जी। मुझे क्या बना रहे हैं, कुछ बताएंगे? नहीं, मैं बताऊंगा। नहीं, थोड़ा बहुत तो बता देते हैं ना, ये नहीं कि पूरी कहानी है। उसमें सारे दोस्त हैं आपके? सारे नहीं है, हैदर है, मैं हूँ, शैजी है, फिर हीरोइन फाइनल हो गई है, और हुई भी परसों ही है। अभी हमारा सेकंड स्पेल जो है वो 25 से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद फिर बाकी जो 2 स्पेल्स हैं वो सारे बाहर हैं। अच्छा, मतलब फर्स्ट स्पेल आप लोगों का हो गया है? पहला स्पेल हो गया हुआ है, उसमें हीरोइन नहीं है? नहीं, वो हमारे काम थे ना, वो डायरेक्टर अपने हिसाब से सीन बनाता है ना। अच्छा, ठीक है। वो उन्होंने सीन काट के रखे हुए थे, हमारे अलग से शॉट ले लिए, फिर अलग शॉट ले लिए। अब दूसरे स्पेल में हीरोइन वगैरह सब हैं, तीसरे और चौथे 5वें स्पेल तीनों बाहर हैं। वो पता नहीं कौन सी कंट्री है, 3-4 कंट्रीज मार्क की हुई उन्होंने, वहाँ पर सारी कास्ट है। और हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अच्छे नाम बीच में हैं, नाम बता नहीं सकता, मुझे इजाजत नहीं है, लेकिन जो सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे, वो हमारे साथ काम। तो लोगों का ये परसेप्शन है कि पीपल डोंट वांट टू वर्क विद यू। अभी अवार्ड्स भी हुए थे, उसमें आपने कहा कि रजब भट्ट को अवार्ड्स की जरूरत नहीं है, मुझे बुलाएंगे तो फिर किसी और को कैसे दे देंगे? मुझे पता ही नहीं था वो कौन से अवार्ड हो रहे हैं, वो कहाँ पर हो रहे हैं। वो संडे मैगजीन कहीं पर अवार्ड हो रहे हैं। वो सिड इन चीज़ों में ना, सिड रैपर जो है वो काफी इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। उसने वीडियो बनाई, फिर मुझे रात को 12 बजे फोन किया, मैंने वीडियो बनाई है, उसको रिपोस्ट करें। मैंने क्या बनाया, उसको कभी नहीं कहा मुझे रिपोस्ट करें, उसकी अच्छी अपनी नीश है उसकी, इतनी अच्छी खासी। मैंने देखा, मैं कहा क्यों बनाई है फारक रहा, क्या करना है, अवार्ड किधर लाके रखना है, की सोने का अवार्ड है, क्या अवार्ड अचीवमेंट होती है ना ये। कहता वो सिड को भी उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया। चलो जी, मैं तो फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज, फुल ऑफ नेगेटिविटीज हूँ, उन्होंने सिड को भी नहीं किया। फिर वो एस्ट्रोलॉजी की लड़की है फातिमा फैसल, वो रेगुलर कंटेंट डालती है और बड़ा जबरदस्त कंटेंट डालती है, उसको भी नहीं किया। और सिड रैपर को भी नहीं किया, मुझे भी नहीं किया। सिड के इस टाइम पे मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा लाइक्स हैं टिकटॉक पे, और रेगुलर जितनी वीडियोस अपने कंटेंट में, लिपसिंग नहीं, अपना कंटेंट डालता है ना अपनी वाइफ के साथ, वो सिड डालता है फनी कंटेंट। केड़े चलते मैंने ये कहा, चलो मुझे तो निकाल ही दो ना, मैं तो आता ही नहीं आपकी रेस में, फर्क रहा हूँ, मैं तो बनता ही नहीं अवार्ड। सिड का तो बनता था ना। तो मैंने उसके लिए जब बात की, फिर हैदर ने कहा कि आया केड़े अवार्ड ने, आप ही बनाओ थे, आप ही ले लो। मैं कहा फारक करा। तो आपने कहा कि अवार्ड्स की कोई जरूरत नहीं है, क्या करने इतने अवार्ड? अवार्ड के साथ इन्होंने को 5-10 करोड़ रुपया देना होता तो फिर मैं ले लेता। इन्होंने अवार्ड ही वाली देना, तो मैंने अब आपको क्या जरूरत पैसों की? अरे पति तो ऑलरेडी आप हैं, पैसों की जरूरत होती है तो आपने। अच्छा, मुझे बताएं, लोग कहते हैं फ्लेक्स बहुत करते हैं आप, बहुत ज्यादा फ्लेक्स करते हैं आप। चीज का फ्लेक्स किया कि पैसे बहुत, इधर पैसे फेंकू, उधर पैसे फेंकू, ये काम हो जाए। फ्लेक्स क्यों करते हैं इतना? कब किया को देना 4-5 अक्सर अभी अब जैसे बात कर रहे होते हैं कि यार अगर ये काम हो गया, जैसे आपने अभी बात की, अब आपने एग्जांपल मांगे, मैं दे रही, जैसे आपने कहा कि मुझे कोई बात नहीं कर सकता, मैंने कौन सा प्रोडक्ट, किसी और ने थोड़ी पैसे लगाए मेरी। हाँ, नहीं, वो आप मुझे सैयद नूर की बात की, इसलिए मैंने कहा। आपने कहा जी सैयद नूर डायरेक्टर ने आके बात की थी, मैं कहा जी मुझे कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी के और के पैसों पे नहीं कर रहा। मैंने अपने पैसे लगाए, मैं मुझे कहा आप कह रहे हैं कि अच्छा, मैं 12-13 करोड़ रुपया लाता मूवी से, तो मैं 10 महीने के मैं अपने लाए नहीं। तो आप बताना है 12-13 आप तुसी 1200 की रोटी खवाई हो, तुसी 4 नहीं गिनाओ। नहीं भाई, हमारी आदतें नहीं है ऐसी। लेकिन कहा है कि जी सैयद नूर ने आके कहा कि मुझे लगा देखने आएंगे। मैं कहती मुझे कोई डायरेक्टर बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पैसे ही अपने। अगर प्रोफेशनल टीम आपको लगता नहीं अच्छा काम हो जाएगा? प्रोफेशनल टीमें होती हैं, आप उनको मैं आपको बताऊं जैसा जी, जो हमारी रिस्पांसिबिलिटी देते हो कि यार ये बंदा बहुत अच्छा राइटर है, डायरेक्टर है। जो काम हो रहा है ना, वो हमारी पाकिस्तान की जो टॉप नॉच की फिल्म है ना, वही हो रहा है सारा। लंदन से उसकी ग्रेडिंग हो रही है, आधी फिल्म पाकिस्तान में है, आधी बाहर है। सबसे बड़ी बात कि हम एज अ जो अब जनरेशन चल रही, जो मूवीज देखना चाहती हैं, उसमें विमेन ट्रैफिकिंग भी है, उसमें फाइट भी है। सबसे बड़ी बात उसमें इंटरटेनमेंट, जिसके लिए अवाम ने हमें प्यार किया। रोज की 20 लाख 22 लाख बंदा जो देखता है ना हमें, वो क्या देखता है कि हम हंसाते हैं उनको ना, डोगर है या मैं हूँ या शायजिया, हंसाते हैं। इंटरटेनमेंट
तुन भरी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि वो 4 जो दोस्त हैं जिनको आवाम रोज देखती है वो बीच में है। और उससे बड़ी बात यह है कि जी वो एक वो क्या लो कि लाहौरी फिल्म नहीं है, बड़का बुड़का मार के शुरू हुई, बड़का बुड़का मार के खत्म हो गई। जो आवाम देखना चाहती है ना उस तरह की मूवी है। मतलब ये फुल ऑन मसाला पूरा है। हाँ, मजा आएगा। ये नहीं है कि सिर्फ हंसते हंसते शुरू हुई, हंसते हंसते खत्म हो गई। एक अच्छे मैसेज के साथ, फिर लव स्टोरी बीच में, मतलब सारा एक पैकेज है। और ये स्क्रिप्ट मैंने आज से साल पहले की पढ़ी हुई है, साल पहले की पढ़ ली थी, लेकिन मेरा घर बन रहा था, फिर शोरूम की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, फिर मैं ज़रा पाकिस्तान से बाहर था, फिर अपना ये मसला डिवोर्स वाला बन गया, तो स्क्रिप्ट लिंगर ऑन होती रही, पढ़ी थी। फिर अभी हमने कहा यार शुरू करो यार, बिस्मिल्लाह करो, खैर बस हो गया सब कुछ। तो अब बैक टू द पॉइंट आते हैं, फ्लेक्स क्यों करते हैं आप? किस चीज़ का? जैसे नॉर्मली बात करते हैं लोग कि आप पैसों की धौंस जमाते हैं कि मैं देख लांगा, ये हो गया, इनके पास है क्या, ये क्या कर लेंगे। सबके पास पैसे हैं, मेरे नजर आ जाते हैं थोड़े से, ठीक है, क्यों नजर आ जाते हैं? बता देते हैं। नहीं, ये गाड़ियाँ ले ली। अब जो डेली व्लॉगर है बेचारा, वो क्या करे? अगर मैंने 5 करोड़ का क्रूजर लिया है, मैं उसका व्लॉग ना करूँ? सही है। हम तो बर्थडे का व्लॉग नहीं छोड़ते, जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं सबको चाहिए। नहीं, जैसे आप पैसों का फ्लेक्स करते हैं ना, अक्सर जैसे टिकटॉक लाइव पर आप आते थे तो लोग, या बीगो वगैरह पर लोग लाइव आते थे, तो लोग कहते हैं इनको कि यार ये तो डिजिटल बैगर्स हैं, अगर बैठ भी रहे हैं तो बैठ के ही कह रहे हैं टैप टैप कर दो, मुझे शेयर मार दो, ये कर दो, वो कर दो। तो उनको मतलब जो एक आप कह लें कि कूल टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, ये आपको पता ही होगा, कह सकते हैं। तो आप ये बताएं कि मतलब वो कहते हैं कि भाई पैसा आवाम दे रही है, वहीं से डॉलर्स उसके बन रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, और फिर उसके बाद फ्लेक्स भी कर रहे हैं। इसकी क्या औकात और उसकी क्या औकात? मैंने जो पैसा कमाया, मैंने कमाया यूट्यूब से। मैं टिकटॉक में सारा ओवरऑल आप मिला ले तो मैं 4 महीने टिकटॉक पे आया हूँ, 3 महीने यूके में, 1 महीना पाकिस्तान में। मैं टिकटॉक पे बैठा ही नहीं, ठीक है, तो मुझे तो ये नहीं आवाज कह सकते। बाकी दूसरी बात, रही बात अवाम की, तो अवाम तो कुछ भी कह सकती है। अवाम का क्या है, एक कमेंट ही जाना है। अवाम ने कौन सा दरवाजे पे आके कहना है? 3 साल में आज तक किसी दरवाजे पे आके आया ओए तो कहा नहीं, समझ रहे? तो वो कमेंट सेक्शन ही है, वो आपके बारे में कुछ 100 लोग कर देंगे, मेरे बारे में 1000 कर देंगे, इसमें क्या? आखिर में क्या कहेंगे अपनी ऑडियंस को कहेंगे बस कुछ बदलना चाहेंगे अपने आप में कि मैं जरा नेगेटिविटी से दूर रहना चाहता हूँ? मैं तो कोशिश हमेशा करता हूँ, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने बहुत कुछ किया हुआ, आपको नजर नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊं जी, अब ये पार्ट कटना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंदे बैठे हुए हैं। शाइस्ता जी ने 1.5 घंटे का पॉडकास्ट किया, सारी नेगेटिविटी। नहीं, मेरा काम देखिए, लेट मी कंप्लीट। सारी नेगेटिविटी मैं अपनी उंगलियों पे 10 काम अपने अच्छे गिनवा सकता हूँ पिछले 10 दिन के, जो कि मीडिया पे ही हैं, ठीक है। एक चीज एप्रिसिएशन नहीं, एक चीज डिस्कस नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिकती नेगेटिविटी। अब रॉकस्टार मूवी में कहता नहीं था नेगेटिविटी बिकती है। अब ये देखना, ये भी इल्जाम लगा दिया आपने, ये देखिए, ये भी लगा दिया आपने। आई वाज वेटिंग कि आप मुझे कहेंगे कि यार ये आपकी बड़ी अच्छी आदत है, आपने फलाना काम किया, आपने ढमकाना काम किया। नहीं, रुक जाओ, सब्र करो, ठीक है। तुसी अपने लो पूरा जरा बन के आए जे की एंकर, असली भी तो फिर रजे भी है ना, समझ रहे हैं? आपका काम बनता था कहीं बिसाइड्स ऑल द नेगेटिविटीज, आपकी एक अच्छी आदत जो हमें अच्छी लगती है, जो समटाइम मेरे दुश्मन भी बोल जाते हैं, लेकिन शाइस्ता जी ने वो नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनका 1.5 घंटा पूरा हो गया, पॉडकास्ट कंप्लीट। अब बाढ़ में जाए कोई, अगर पॉजिटिविटी है भी तो, अब पॉजिटिविटी है भी तो छोटा वीडियो डिस्कस करनी है। मैं आपको इसका जवाब दूंगी, आपने इल्जाम लगाया। देखिए बेसिकली पता है क्या होता है, जब आप बात कर रहे होते हो ना तो नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी एक परसेप्शन बनी हुई है, आप उसका जब जवाब देते हो ना तो उसका एक जवाब, अगर तो वो एक्सप्लेनेशन ऐसी है कि उसमें वेटेज है तो लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब अगर मैं बैठ के यहाँ बोलूंगी ना, लोगों ने मुझे कहना है कि रजब भट्ट ने आपको पैसे दिए थे, रजब भट्ट ने अगर मुझे कोई चीज आपकी पसंद नहीं आ रही, फॉर सपोज अच्छी चीज आपकी है, जो बहुत सारी चीजें, जैसे जिस तरीके से आप अगर अब आपने पूछ लिया तो मैं बता देती हूँ। जैसे आपका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है विद योर मदर, वो पीपल लव इट। जो आपके मेरे ख्याल से हेटर्स भी हैं, उनको भी होता है कि नहीं यार इस तरीके से होना चाहिए। बाकी जो आपकी जो फलाह बहबूद के काम है, जैसे आपने कहा था कि मेरा एक जिंदगी में ख्वाब है कि मैंने इदारा बनाना है एक अच्छा, वो फिल्म के बाद बनाना हो, तो वो फिल्म के बाद आपने बनाना है। मैंने फिल्म की बात की आपकी कि आपकी एक फिल्म आ रही है माशाल्लाह, उससे जरा आपके नाम के साथ रजब भट्ट यूट्यूबर, ये मैंने आपको नहीं कहा, लग जाएगा। चाहे रेहान भाई आए, चाहे रूबी आई, मेरे घर पे 3 ही पॉडकास्ट मैंने किए, मैंने को बहुत ज्यादा पॉडकास्ट नहीं किए हुए। होता पता है क्या है, यहाँ पर किसी को भी पॉजिटिव साइड आपकी नहीं दिखानी। यहाँ पर क्या है कि जी हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, घंटे 1.5 का पॉडकास्ट कर लिया और लोगों ने नेगेटिविटी सुननी है, नेगेटिविटी देखनी है, ठीक है। अब जितने रोस्टर्स बैठे हुए हैं, जितने इंस्टाग्राम पे अपनी तरफ से वो बैठे हैं कि हम फलाही काम कर रहे हैं, हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, वो अवेयर जब करते हैं तो वो नेगेटिव बात को क्यों करते हैं? कोई ना कोई कभी ना कभी डक्की, कमर जुल्करनैन, मां सफदर, सिस्टोलॉजी, इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए होंगे, कोई ना कोई अच्छा काम करते होंगे कहीं ना कहीं जाके। कभी उसके ऊपर वीडियोस इन्होंने क्यों नहीं बनाई? सिर्फ ये वो वाला पॉइंट क्यों पकड़ते हैं, उस पर एप्रिशिएशन क्यों नहीं देते? मैं आपको नहीं बताता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मेरे घर बैठी हैं, सिर्फ बता रहा हूँ कि ये एक दफा नहीं है, 2 3 4 5 जितने पॉडकास्ट मैंने दिए हैं ना, नेगेटिविटी को सबने देखना है, जो पॉजिटिविटी है उसके ऊपर बात किसी ने भी नहीं करनी।
बताएं आप। गुड मैसेज, गुड पॉडकास्ट जी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजत भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने हमें टाइम दिया और काफ़ी लंबा टाइम दिया है और तमाम तर सवालात के जवाब दिए हैं। पॉजिटिविटी आप इनकी जानते ही हैं, नेगेटिविटीज़ के आगे क्वेश्चन मार्क होता है तो फिर उसके बाद जो है उसका जवाब ज़रूरी होता है, वो जवाब लेने की कोशिश की है और हमने टाइम मांगा था, इन्होंने हमें टाइम दे दिया। ये भी बहुत पॉजिटिव बात है इनकी। उम्मीद है कि आपको तमाम तर सवालात के जवाब मिल गए होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।